सबसे पहले आप इस प्रकार से सारणी आप बना देंगे, यहाँ पर साइन लिखेंगे, यहाँ पर कॉस लिखेंगे, यहाँ पर टैन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन वाला जो डब्बा है ना, साइन वाला, यहाँ पर आपको 0 से लेकर 4 तक लिखना है, ठीक है। और फिर कॉस वाला जो डिब्बा है इसमें आपको उल्टा लिख देना है, मतलब 4 से लेकर 4 3 2 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिए 0, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। और इसमें क्या कीजिए, 0 से 4 तक आप लिखे हैं ना, तो इसमें आपको उल्टा लिख देना है, मतलब 4 से स्टार्ट करना है और 0 तक लिखना है। देखिए इसमें लिख देंगे 4 3 2 1 और 0, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए क्या करना है, सम में आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से आपको भाग दे देना है, इसमें भी भाग दीजिए 4 से, और आपको इसमें भी भाग दे देना है 4 से, इसमें भी 4 से आप भाग दीजिए, सब में आपको 4 से भाग दे देना है। जिस प्रकार से मैं दे रहा हूं उस प्रकार से आपको भाग दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको रूट सबको रूट पहना देना है, रूट सबको पहना देना है इस प्रकार से, मतलब रूट आपको लगा देना है। हमारा कहने का मतलब वही है, आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि रूट पहना दीजिए, सबको आप रूट पहना देंगे। अब यहां पर देखिए 0/4 का मान कितना होगा बताइए। यहाँ पर देखिए 0/4 है ना, 0/4। तो आपको हम बता दें, यदि किसी भिन्न का यदि अंश 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी क्या आ जाएगा बराबर में, यहाँ पर बराबर में आ जाएगा रूट में 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0, यहाँ पर लिख देंगे 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो यहाँ पर देखिए 1 अब बटा में 4 है, ये रूट में है, इसका मान कितना होगा, देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, यानी 1/2 इसका आ गया मान, 1/2 आ गया। अब या इसका मान निकालिए 2/4 का, तो पहले यहाँ पर लिखिए रूट में 2/4, इसको कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1/2। अब बताइए हमको 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर देखिए 2 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका ये पॉइंट में आ जाएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसलिए आप 2 को क्या करेंगे, रूट में ही रख देंगे, ठीक है। यानी 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, इसका मान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए √3/4 है रूट में, तो यहाँ पर लिखिए रूट में 3/4। अब यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल निकलेगा 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल एक्यूरेट नहीं निकलेगा, लगभग में आएगा, तो इसलिए हमको क्या करेंगे, इसको हम √3 ही लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट में आएगा √3 का वर्गमूल, इसलिए इसको हम √3 में लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी √3/2 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर बराबर लिखिए और यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। अब इसका मान देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आपका दिया है 4/4, तो 4 से 4 में यदि भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी एक बार में कटेगा कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट में 1 आ जाएगा, यहाँ पर देख कटाएंगे तो एक बार में कटेगा ना, तो रूट में 1 आएगा, और रूट में 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, ठीक है। दोस्तों साइन का तो यहाँ पर आप मान निकाल दिए। अब यहाँ पर आपको निकालना है कॉस का मान। तो यहाँ पर देखिए रूट में 4/4, यहाँ पर रूट में 4/4 है, यहाँ पर √3/4 है, यहाँ पर भी √3/4 है, मतलब ये दोनों एक ही है, तो इसका जो मान होगा वो भी इसका ही मान होगा, मतलब रूट यहाँ पर इसका मान 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, =1। √3/4 है, तो इसमें देखिए रूट में 3/4 का मान कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। यहाँ पर देखिए रूट में 2/4 है, तो यहाँ पर देखिए रूट में 2/4 का मान कितना है, 1/√2 है, तो 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट में 1/4 है, तो बताइए यहाँ पर 1/4 का मान कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। फिर यहाँ पर देखेंगे 0/4 है रूट में, तो यहाँ पर मान कितना है, 0, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 0। मतलब आपका कॉस का भी मान निकल गया ट्रिक से। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0। यानी आपने कॉस का मान भी निकाल दिया। दोस्तों इससे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ये आप समझिए, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमको tan का मान निकालना है, तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं tan का मान कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है tan थीटा = sin थीटा बटा में cos थीटा। इसी फार्मूले को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। tan का मान निकालने के लिए
हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए हमको निकालना है सबसे पहले tan 0 डिग्री के मान। यहाँ पर देखिए tan है, tan 0 डिग्री के मान सबसे पहले हम निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर आपको 0 डिग्री रख देना है। तो यहाँ पर रखिए tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री। अब हमको आप ये बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, अब फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1 होता है, तो बट्टा में 1 लिखेंगे। अब बताइए 0 बटा में 1 का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 0 होगा, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। ठीक है, मतलब tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान। तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जिस 45 डिग्री का मान निकालना हो, 60 डिग्री का मान निकालना हो, 90 डिग्री का मान निकालना हो, केवल आपको थीटा पर बैठा देना है और सोल्व आपको कर देना है, आप निकल जाएगा। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको निकालना है अब tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूले बैठेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलेंगे 1/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 और फिर बट्टा और फिर √3/2। यहाँ पर देखेंगे अंश बटा हर और फिर नीचे अंश बटे हर कि ये रूप में है, इसलिए आप यहाँ पर पहली गुणी चौथी लगाएंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे पहली गुणी चौथी दूसरी गुणी तीसरी, यानी 1 गुणे 2 हो जाएगा और बटा में 2 गुणे √3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया है। अब यहाँ से 2 से 2 यहाँ पर कटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा में √3। अब हमको बताइए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ही न होता है, तो आपका मान आ गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 30 डिग्री के नीचे 1 बटा में √3। अब आपको निकालना है 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पर निकाल दीजिए 45 डिग्री का मान। tan 45 डिग्री क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री बटा में cos 45 डिग्री। बताइए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में √2, और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे में √2 ही होता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा में √2 और फिर बटा में 1 बटा में √2। यहाँ पर भी आप पहली गुणी चौथी करेंगे, दूसरी गुणी तीसरी करेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे √2 और फिर बटे में 1 गुणे √2। √2 से √2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, मतलब tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया। यहाँ पर आप लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है 60 डिग्री का मान। आप 60 डिग्री का मान निकाल दीजिए, tan 60 डिग्री का मान। बताइए साइन 60 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री आप लिखेंगे ना। अब हमको ये बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलेंगे √3/2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा इसे मिटा देते हैं, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और फिर बटे में 1/2। यहाँ पर भी पहली गुणी चौथी होगा, दूसरी गुणी तीसरी होगा, मतलब √3 गुण ये 2 ऊपर चला जाएगा और फिर बटे में 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 से 2 आप कटा देंगे, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, मतलब tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3 आ गया। यहाँ पर आप लिख देंगे 60 डिग्री के नीचे √3। ठीक है, अब आपको निकालना है tan 90 डिग्री का मान। तो आप tan 90 डिग्री का मान भी निकाल दीजिए, tan 90 डिग्री का मान। tan 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए साइन 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री आप लिखेंगे ना। अब बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1 होता है, और cos 90 डिग्री मान कितना होता है, तो बोलेंगे 0 होता है, मतलब 1 बटा में 0। अब ये बताइए यदि कोई भिन्न है और उसका यदि हर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, तो अपरिभाषित होता है। ठीक है, मतलब इन्फिनाइट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इन्फिनिटिव, मतलब अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित लिखिए या इन्फिनिटिव लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि यदि आपको साइन का मान, कॉस का मान, tan का मान यदि आपको याद है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक अपने दिमाग का प्रयोग करके यहाँ पर कॉट का मान, सेक का मान और कोसेक का मान अपने दिमाग से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, आपको हम यहाँ पर बता दें कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और तीसरा होता है tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि साइन का मान 2 है तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यदि साइन थीटा का मान 3/2 है तो कोसेक थीटा का मान 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमको याद है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है,
हमको कॉसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो कैसे आप निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान हमको तो पता है भैया 0 होता है, लेकिन कॉसेक 0 डिग्री का मान हमको पता नहीं है कि क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये बताइए यहाँ पर 0 है तो इसके नीचे 1 है ना, बोलेंगे हाँ है, क्यों नहीं है, तो इसके 1 नीचे है। तो ये बताइए, आपको हम बताए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मतलब इसको क्या करना है, कॉसेक के मान में उलाट देना है, मतलब 1 को ऊपर लिख देना है, 0 को नीचे लिख देना है, मतलब 1/0 हो जाएगा। आपको जस्ट ये बताया कि 1/0 का मान कितना होता है, और परिभाषित होता है इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान लीजिए याद नहीं है, एक क्वेश्चन दिया है, आपको यहाँ पर साइन का मान याद है, कॉस का मान याद है, टेन का मान याद है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको हम बता दें, आप ये देखेंगे कि सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। देखिए कॉस का उल्टा सेक बोलिए या सेक का उल्टा कॉस, दोनों बताइए एक ही है, यानी सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। आइए देखेंगे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर कितना होता है, 1/2। तो आप क्या करेंगे, सेक 60 में इसको उलट देंगे, 1/2 को आप 2/1 लिख देंगे, यानी 2/1 मतलब 2, यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको निकालना है कॉसेक 45 डिग्री का मान, ठीक है। तो देखेंगे साइन 45, देखिए सबसे पहले कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। देखेंगे अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे 1/√2 होता है। तो कॉसेक में क्या करेंगे, उसको उलाट देंगे, मतलब 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है, इसको आप उलाट देंगे, √2 को ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे, मतलब √2/1 का मतलब क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी √2 ही कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो ये देखेंगे कॉट किसका उल्टा होता है, तो बोलेंगे tan का उल्टा होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3 होता है। तो देखिए हमको पता है कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर cot 60 डिग्री का मान निकालना है ना, तो इसको उलट देना है, मतलब 1 को ऊपर भेज देना है और √3 को नीचे भेज देना है, मतलब इसका मान हो जाएगा 1/√3, यानी cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो ऐसे ही आप क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कॉट का मान निकालना है, तो इसको उलट देना है, tan का उल्टा कर देना है, कॉट का मान निकल जाएगा। आपको सेक का मान निकालना है, तो आपको कॉस को उल्टा कर देना है, सेक का मान निकल जाएगा। आपको कॉसेक का मान निकालना है, तो साइन को उल्टा कर देना है, साइन के मान को उल्टा कर देना है, तो आपका कॉसेक का मान निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट मुझे करेंगे, आपके दिक्कत को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।